Hello students. So in this video we are going to talk about tissues. This is the first video on tissues. Okay, so we will discuss all the topics that we have discussed in the class itself, in the video and the upcoming videos as well. So let's start the chapter tissues. Okay, this is the second chapter of biology in class 9th. So what are tissues? Tissues are nothing but a group of structurally and functionally similar cells which perform a function together. That means वो cells का group है एक, ठीक है, which are structurally and functionally similar और जो एक particular function perform कर रहे हैं. Okay, so that is what we call as tissues. This is the perfect definition of tissues. Now let's move ahead to plant tissues. सो स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं हम उनको जनरली डिवाइड करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में एंड परमानेंट टिश्यूज़ में. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक, दे आर बेसिकली केपेबल ऑफ डिविजन. तो जो सेल्स डिवाइड कर सकते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू. ठीक है, विच कंटेन द मैच्योर सेल्स. ठीक है, जिनके पास एक फंक्शन होता है. ठीक है, परमानेंट जो टिश्यू होते हैं, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन टू परफॉर्म. ठीक है, एंड दे कैन नॉट डिवाइड, सो उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू. ठीक है, फिर जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन द प्लांट में वो कहाँ लोकेटेड है उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज को हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह के सेल्स से बनते हैं, द टाइप ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट दीज परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, अगर वो एक ही तरह के सेल्स से बने हैं, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स है, ठीक है, उस टिश्यू में, तो हम उसको बोलते हैं सिंपल टिश्यू. और अगर एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स हैं उस टिश्यू के अंदर, देन वी कॉल देम एज कंपाउंड टिश्यू. अंडरस्टूड? So let's talk about the simple tissue. So simple tissues are further divided into 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex tissues हमारे पास जो more than 1 type of cells के बने होते हैं, they are basically of 2 types जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो है आपके xylem and phloem. So this was just an introduction to the plant tissues कि हम किस तरह से कौन से बेसिस पे डिवाइड करते हैं. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि what is cell differentiation. सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स टॉक अबाउट सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब एक सेल, ठीक है, डिवाइड करना बंद कर दे. ठीक है, मतलब इट लूजेज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड. ओके, एंड एक पर्टिकुलर फंक्शन वो एक्वायर कर लेता है, तब हम उसको बोलते हैं कि हाँ ये सेल अब डिफरेंशिएटेड है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी इन बिटवीन द लाइन्स. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. काफ़ी बच्चे ना इस चीज़ को नहीं करते हैं और काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमने प्लांट टिश्यूज़ का पूरा हमने देखा डिविजन कि किस तरह से डिवाइड करते हैं हम प्लांट टिश्यूज़ को, तो कौन से टिश्यू के सेल्स जो होंगे वो डिफरेंशिएटेड होंगे. येस, ऑफ कोर्स the cells of permanent tissue are differentiated. ठीक है, क्यों? क्योंकि permanent tissue के cells divide नहीं करते हैं. लेकिन अगर मैं मेरिस्टेमेटिक cells को बोलूँ then मेरिस्टेमेटिक cells are not differentiated. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर divide करते रहते हैं. ठीक है, so this was all about a basic introduction to the tissues and plant tissues. ठीक है, अब in the next video we will talk about meristematic tissues. ओके, चलिए.